प्रिय मित्रों, प्रेज द लॉर्ड एंड जय मसीह की। परमेश्वर में आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं ठीक होंगे। आज हम सबसे बड़े कंट्रोवर्शियल मुद्दे पर बात करने जा रहे हैं। वह मुद्दा ज़्यादातर हमारे मसीह विश्वास को ठेस पहुंचाता है और अक्सर कंफ्यूज कर देता है कि हम बाइबल की घटनाओं को मात्र काल्पनिक घटनाएं माने या वास्तविकता में घटित हुई ऐतिहासिक घटनाएं माने। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि बाइबल में ओल्ड टेस्टामेंट में घटित घटनाओं को आज के समय के आधुनिक विद्वान पौराणिक कथाएं बताकर उन्हें काल्पनिक कथाएं बता देते हैं, वह इन्हें वर्ल्ड हिस्ट्री में जगह नहीं दी जाती। आज हमारा प्रमुख मुद्दा बाइबल से दो महत्वपूर्ण पुस्तकें जेनेसिस व एक्सोडस में दर्ज इसराइल के मिस्र में प्रवेश व उनके पलायन के बारे में है। क्योंकि मिस्र के इतिहास में इन्हें काल्पनिक घटनाएं बताया जाता है, वह इनकी कोई जानकारी वहाँ के इतिहास में नहीं है। क्योंकि क्रिश्चियन सेरा ने इन घटनाओं पर पूरे सिलसिलेवार ढंग से वीडियो बनाए हैं, वह क्रिश्चियन सेरा की जिम्मेदारी है कि वह इन घटनाओं की सत्यता भी आपको बताए। बहुत लंबे समय तक मिस्र का इतिहास होली बाइबल की घटनाओं को कल्पना मात्र कथाएं बताता रहा है, पर इतिहास को कितना भी दबाया जाए तो उसे छुपाया नहीं जा सकता। जी हाँ, आज के आधुनिक समय में बाइबल द्वारा मिस्र में घटित घटनाओं के सबूत मिले हैं, वह मिल भी रहे हैं। आज बाइबल के सामने मिस्र का इतिहास झूठा साबित हो रहा है। ये तो हम सभी जानते हैं कि बाइबल की घटनाएं सत्य हैं, पर कभी कभी ऐसे वीडियो उन मसीह लोगों के लिए बनाने पड़ते हैं जो हर बात को गूगल करके देखने का प्रयास करते हैं, वह उनका विश्वास डगमगा जाता है। जेनेसिस व एक्सोडस में मिस्र में घटित घटनाओं का एक ही मुख्य बिंदु था कि परमेश्वर ने मिस्र को पराजित किया था व उसे एक भयानक दंड दिया था। तो शायद उस समय के सम्राट व इतिहासकारों ने मिस्र की पराजय को स्वीकार न करते हुए इन घटनाओं को अपने इतिहास में लिखा ही नहीं। तो मित्रों, चलते हैं उन सबूतों की ओर जो पवित्र बाइबल की सत्यता को साबित करते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में कुछ व्यापारियों द्वारा मिस्र की कई प्राचीन कलाकृतियों की खोज की गई। इन कलाकृतियों में एक ऐसी पांडुलिपि भी मिली जिसने सबको चौंका कर रख दिया। इस पांडुलिपि का शीर्षक था इपुवर की चेतावनियाँ। उन व्यापारियों ने इस पांडुलिपि समेत सभी कलाकृतियों को जियोवानी अनास्तासी को बेच दिया। कुछ समय बाद जियोवानी अनास्तासी ने इसे डच सरकार को बेच दिया। इपुवर मिस्र में एक प्राचीन संत थे। विद्वानों में भेद है कि उन्होंने इसकी रचना किस राजवंश के अंतर्गत की थी। कुछ विद्वानों के अनुसार 12वें राजवंश के अंतर्गत और कुछ के अनुसार 19वें राजवंश के अंतर्गत इसकी रचना हुई होगी। इपुवर ने इसे एक पेड़ की छाल पर बनाया था। आज के समय में यह पांडुलिपि नीदरलैंड के रिक्स म्यूजियम में ऑदरडेन में सुरक्षित रखी हुई है। इस पांडुलिपि में ऐसी बहुत सी बातें दर्ज हैं जिनसे यह साबित हो जाता है कि पवित्र बाइबल में लिखी हुई विभक्तियाँ सच में घटित हुई थीं। प्राचीन मिस्री संत इपुवर इस साहित्यिक पांडुलिपि में कुछ इस प्रकार कहते हैं कि देश में महामारी फैल गई है व नदी खून की तरह लाल हो चुकी है। यही बात तो बाइबल की पुस्तक निर्गमन और 7 उसके 20वीं आयत में लिखी हुई है। तब मूसा व हारून ने यहोवा की आज्ञा ही के अनुसार किया, अर्थात उसने लाठी को उठाकर फिरौन और उसके कर्मचारियों के देखते नील नदी के जल पर मारा और नील नदी का जल लहू बन गया। इसी पांडुलिपि में इपुवर आगे कहते हैं कि फाटक, स्तंभ, दीवारें व फसल आग से जलकर राख हो गई है। वहीं बाइबल इस विपत्ति को इस प्रकार कहती है। निर्गमन उसका 9वां अध्याय 23 से लेकर 25वें आयत तक। तब मूसा ने अपनी लाठी को आकाश की ओर उठाया और यहोवा की सामर्थ में मेघ गरजने और ओले बरसने लगे और आग पृथ्वी पर आती रही। इस प्रकार यहोवा ने मिस्र देश पर ओले बरसाए और ओले गिरते थे, उनके साथ आग भी मिली हुई थी और वे ओले इतने भारी थे कि जब से मिस्र देश बना है तब से मिस्र देश पर ऐसे ओले कभी ना गिरे थे। इसलिए मिस्र भर के खेतों में क्या मनुष्य क्या पशु जितने थे सब ओलों से मारे गए और ओलों से खेत की सारी उपज नष्ट हो गई और मैदान के सारे वृक्ष भी टूट गए। इस पांडुलिपि की तीसरी बात जो बाइबल से मैच करती है यह है कि पशु रोते और कराते हैं। बाइबल इस संबंध में कहती है, निर्गमन उसका 9वां अध्याय 3री आयत में, तो सुनो, तुम्हारे जो घोड़े, गधे, ऊँट, भेड़, बकरी आदि पशु जो मैदान में हैं, उन पर यहोवा का हाथ ऐसा पड़ेगा कि बहुत भारी मरी होगी।
इसी पांडुलिपि में आगे पूबर ने कहा है कि देश में प्रकाश नहीं है। बाइबल में इस प्रकार लिखा है, निर्गमन उसका 10वां अध्याय 22वीं आयत। तब मूसा ने अपना हाथ आकाश की ओर बढ़ाया और सारे मिस्र में 3 दिन तक घोर अंधकार छाया रहा। पूबर ने इसी पांडुलिपि में आगे लिखा है, राजकुमार के बच्चे दीवार से टकराकर पटक दिए गए हैं और विलाप के साथ सारा मिस्र देश करा रहा है। बाइबल इस घटना को इस प्रकार कहती है, निर्गमन उसका 12वां अध्याय 29वीं आयत में, ऐसा हुआ कि आधी रात को यहोवा परमेश्वर ने मिस्र देश में सिंहासन पर विराजमान वाले फिरौन से लेकर गड्ढे में पड़े हुए बंधुए तक के सब पहलौठों को वरन पशुओं तक के सब पहलौठों को मार डाला। इसी पलायन से संबंधित अन्य घटना के बारे में पूबर कहते हैं, सोना और लापीस लाजुली चांदी व कांच से दासियों की गर्दनों पर बांधे जाते हैं। बाइबल वहीं कहती है, निर्गमन उसका 12वां अध्याय 35 से लेकर 36वीं आयत तक, इस्राएलियों ने मूसा के कहने के अनुसार मिस्रियों से सोने चांदी के गहने और वस्त्र मांग लिए और यहोवा परमेश्वर ने मिस्रियों को अपनी प्रजा के लोगों पर ऐसा दयालु किया कि उन्होंने जो मांगा वह सब उनको दिया। इस प्रकार इस्राएलियों ने मिस्रियों को लूट लिया। ऊपर एक बात और कहते हैं, देखो आग ऊपर उठाई गई है, उसकी लपटें देश के शत्रुओं पर भड़क रही हैं। बाइबल के निर्गमन में 13वां अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा है, और यहोवा उन्हें दिन को मार्ग दिखाने के लिए बादल के खम्भे में और रात को उजाला देने के लिए आग के खम्भे में होकर उनके आगे आगे चला करता था, जिससे वे रात और दिन दोनों में चल सकें। तो प्रिय मित्रों, ये पवित्र बाइबल में परमेश्वर द्वारा मिस्र को दी गई 10 विपत्तियों में से कुछ के सबूत हैं जो मिस्र की ही प्राचीन पांडुलिपि में पाए गए हैं, परंतु मिस्र के इतिहासकारों ने इनका वर्णन अपनी प्रमुख पुस्तकों में नहीं किया। यह प्रमाण बाइबल की सत्यता को साबित करते हैं। इसके अलावा ब्रुकलिन पपिरस नाम का एक दस्तावेज भी प्राप्त हुआ। यह मध्य साम्राज्य में मिस्र का सबसे महत्वपूर्ण जीवित प्रशासनिक दस्तावेजों में से एक है। आज यह ब्रुकलिन संग्रहालय में सुरक्षित है। इसमें उन एशियाई लोगों के नामों की सूची है जो उस समय काल लगभग 1809 से लेकर 1743 ईस्वी पूर्व में मिस्र में गुलाम थे। इसमें सने बटीसी नामक एक महिला द्वारा बेचे गए एशियाई नौकरों की सूची है। इसमें विशेषकर हिब्रू भाषा से मिलते जुलते नाम पाए गए हैं, जैसे इस्साकार, अशेरा, शिप्रा, मेनहेम। तो यह स्पष्ट संकेत देता है कि इसराइली कभी मिस्र देश में गुलाम थे। 1966 में ऑस्ट्रियन आर्कियोलॉजिकल इंस्टीट्यूट द्वारा काहिरा के मैनफ्रेड विएतक के निर्देशन में सही प्रकार से और सही ढंग से खोज और खुदाई की गई। वहाँ जो मिला उसने पूरे विश्व को भौचक्का व हैरान कर दिया, क्योंकि पवित्र बाइबल की सत्यता व सटीकता ने मिस्र के इतिहास को झूठा साबित कर दिया था। क्योंकि पहली बार मिस्र में इसराइलियों की उपस्थिति का सबूत धरती का सीना चीर कर सामने आ चुका था। यहाँ खुदाई में रामसेस नगर मिला। प्राचीन रामसेस पूर्वी डेल्टा में टेले डाबा में स्थित है, जो काहिरा से लगभग 100 किलोमीटर उत्तर पूर्व में है। इस साइट को आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने 3 भागों में डिवाइड किया है। पहला सम्राट हिक्सोस से पहले, दूसरा सम्राट हिक्सोस के साथ और तीसरा सम्राट हिक्सोस के बाद। हिक्सोस नाम सुनकर कुछ अटपटा लग रहा होगा, तो आपको बता दें, हिक्सोस फिलिस्तीनी व सीरिया का राजवंश था, जिसने उत्तरी मिस्र पर लगभग 1663 से 1555 ईसा पूर्व में शासन किया था। यह समय अवधि लगभग 108 वर्ष की थी। यूसुफ व याकूब, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है, 1880 ईसा पूर्व में मिस्र में बसे थे। यह समय हिक्सोस से पहले की अवधि का था। तब इस शहर का नाम रोबाटी था, अर्थात 2 सड़कों का द्वार। मिस्र के 14वें राजवंश में इस शहर का नाम बदलकर अवारिस कर दिया गया, जिसका मतलब होता है जिले की शाही नींव। यह विएटक ने, जिन्होंने टेले डाबा में खुदाई करी थी, उन्होंने अपनी पुस्तक में इसे बताया है। जब हिक्सोस ने इसे अपनी राजधानी घोषित किया तो इस शहर का नाम अवारिस बरकरार रखा गया। शायद ये हिक्सोसी शासक थे जिन्होंने इसराइलियों को गुलाम बनाने का आदेश दिया था। बाउल से पीथोम, जिसका मतलब होता है टेले मस्कुटा, व रामसेस, जो 3 नामों से जाना जाता है, रोबाटी, अवारिस, रामसेस, में भंडार शहर बनाने का जोर दिया। जब पलायन के बाद इसराइलियों ने मिस्र छोड़ दिया, तब रामसेस सेकंड ने
13वीं शताब्दी में हिक्सोस शासन के बाद इस शहर का पुनर्निर्माण किया व इसका नाम रामसेस कर दिया गया। अब बात करते हैं यहाँ मिले हुए सबूतों की। यहाँ खुदाई में जो प्रमाण मिले हैं उनमें झोपड़ी नुमा स्थायी मकान न होकर रेत की ईंटों से बने पक्के मकान मिले। यहाँ पर जानवरों के कई बड़े बाड़े मिले जो बहुत ही व्यवस्थित थे, जिनसे यह साबित होता है यहाँ जो लोग रहते थे वे चरवाहे थे। यहाँ पर कनानी मिट्टी से बने बहुत अधिक मात्रा में बर्तन व हथियार मिले, जिनसे साबित हुआ कि यहाँ जो लोग रहते थे वे कनान से संबंधित थे। और बाइबल हमें बताती है कि याकूब, जिन्हें हम इसराइल भी कहते हैं, वे कनान से ही मिस्र में जाकर बसे थे। ये सारी बातें पवित्र बाइबल की घटनाओं से मैच करती हुई हैं। यहाँ एक मकबरा भी मिला जिसमें बहुरंगी लबादे के साथ एक व्यक्ति की मूर्ति मिली, जिसे यूसुफ का मकबरा बताया गया। बाद में यहाँ एक महल जिसकी कार्बन डेटिंग मूसा के समय काल से मैच हुई व यह माना गया यही मूसा का पालन पोषण हुआ होगा। दिलचस्प यह है कि सम्राट अमेनहोटेप सेकंड ने इस जगह को लावारिस छोड़ दिया। पुरातत्व विभाग द्वारा यह कहा गया कि शायद महामारी के कारण सम्राट ने इसे लावारिस छोड़ दिया, परंतु पुरातत्व विभाग की टीम में से एक ब्रांड बुक ने कहा कि यहाँ एशियाई समूह की उपस्थिति का पता चलता है जो चरवाए रहे होंगे। वे धनी थे परंतु बाद में मिस्री गुलामी में चले गए। 15वीं शताब्दी का मंदिर भी मिला जिसे सम्राट अमेनहोटेप सेकंड ने बनवाया था। वह मंदिर के स्तंभों पर उसने अपने विजय अभियानों को अंकित करवाया, जहाँ एक पर लिखा है यहोवा के शासों की भूमि, अर्थात यही वो जगह थी जिसका नाम बाइबल के जेनेसिस में गोशेन देश रखा गया, क्योंकि उसी क्षेत्र में यूसुफ ने अपने पिता व अपने कुनबे को बसाया था। इसके अलावा और भी कई दस्तावेज मिले हैं, जिनमें एक प्रमुख है बर्लिन पेडेस्टल मिस्र शिलालेख। यह बर्लिन के संग्रहालय में रखा हुआ है। यह इसराइल को कनान राष्ट्र के रूप में संदर्भित करता है। यह उस बात को प्रमाणित करता है जब इसराइली मिस्र देश से पलायन करके कनान पहुंच गए थे, वहां उन्होंने एक राष्ट्र की स्थापना की थी। इन्हीं दस्तावेजों में एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है गुलामों की ईंटें बनाने वाली पेंटिंग। बाइबल के निर्गमन चैप्टर 5 से लेकर 7 उसकी 8वीं आयत में इसराइली ईंटें बनाया करते थे। इसकी पुष्टि ईसा पूर्व 1470 से लेकर 1445 की कब्र की पेंटिंग से हुई है। यह मकबरा थटमोस III व अमेनहोटेप सेकंड के वजीर का है। इस पेंटिंग में एशियाई दासों को कर्नाक मंदिर में ईंटें बनाते हुए दिखाया गया है। वह दासों के पास मिस्री अधिकारी भी खड़े हैं जो एक एक छड़ी लिए हुए हैं। खोज में एक चमड़े का स्क्रॉल भी प्राप्त हुआ जो रामसेस सेकंड के समय का है। उसमें 40 मिस्री अधिकारी हैं जिन पर गुलामों द्वारा 2000 ईंटें बनवाने का एक कोटा है। 2 अन्य पपायरस में उल्लेख है कि ईंटें बनाने के लिए ना तो पुआल है ना कोई आदमी, जैसा कि बाइबल की निर्गमन की पुस्तक उसका 5वां अध्याय 18 से 21 में लिखा है कि सम्राट ने पुआल पर रोक लगा दी थी। एक और महत्वपूर्ण दस्तावेज है प्रोटोसिनेटिक शिलालेख। 20वीं शताब्दी की शुरुआत में सर फ्लेडर्स पेट्री ने सिनाई मिस्र में एक फिरोजी खदान सिरेविट एल खादिम में एक पत्थर पर खुदे हुए वर्णमाला लेखन को प्राप्त किया। ज़्यादातर विद्वानों ने इसे कनानी भाषा माना जो स्पष्ट रूप से इसराइली बोला करते थे। इसके अलावा और भी बहुत से प्रमाण मिले हैं, परंतु बाइबल को नकारने वालों के लिए इतने प्रमाण ही काफ़ी हो सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हमारा छोटा सा प्रयास था कि आप सभी दोस्तों को बाइबल की ऐतिहासिकता व सत्यता का एहसास कराया जाए। ये परमेश्वर ने व परमेश्वर की प्रेरणा से जो भी बाइबल में लिखा गया है वे सभी सटीक व सत्य है और उसे नकारा नहीं जा सकता। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को यह प्रयास अच्छा लगा होगा। अपना फीडबैक जरूर दें। प्रेज़ द लॉर्ड।